Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Arushi Bharadwaj, an MBBS intern, and here I have compiled the important topics of surgery, and this is in reference to the book of SRB, but these can be applied to any book you are following, whether it be Manipal or SRB or any other exam prep manual. And these topics are given chapter wise, and I've compiled it from various sources, so there is no need to look for any other important topic source. These are enough for your MBBS prof exams, final exams. So without any further ado, let's get started. So first we come to the general surgery part. General surgery is, as it is a big unit, and in this wound classification, wound healing, ulcer, sinus fistula, cellulitis, furuncle, carbuncle, tetanus and gas gangrene. These are the questions which can be asked in viva also. एंड अल्सर इज़ समथिंग जिसके टाइप्स, उसके एजेस के टाइप्स आपसे पूछे जाएंगे. आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एज इस अल्सर में दिखता है, ये वाला एज इस अल्सर में दिखता है, एंड अल्सर इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. एंड फॉर द प्रैक्टिकल यू शुड रेफर टू द एस दास बुक or the Makkanlal Shah book. These both practical books are very amazing, and both the PDFs of these books are given in my Telegram channel. And even this PPT I will upload in my Telegram channel, and the link will be given in the description box, or you can take the screenshots. एंड वुंड क्लासिफिकेशन बोल लिंक तो प्रैक्टिकल में आपसे वाइवा में पूछेंगे, एंड क्वेश्चन भी आ सकता है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. फिर आते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, लाइपोमा, डर्मोइड, सेबेशियस सिस्ट. ये भी आपको एक शॉर्ट नोट की फॉर्म में आ सकता है, या फिर प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछ सकते हैं कि अच्छा बता दो ये क्या होता है. देन कम्स रीफिंडिंग सिंड्रोम. ये भी एक रीड टॉपिक है. टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन एंड एंटर न्यूट्रिशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. खासकर कि TPN ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए. कब एंट्रल यूज़ करना है, कब एंट्रल नहीं यूज़ करना, कब TPN यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जहाँ पे भी स्टार मार्क है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर आते हैं हम हाइपर कैल्सीमिया, केलीमिया, नाइट्रीमिया एंड मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस. जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस वाले टॉपिक्स है, या आप चाहे मेडिसिन में पढ़ो, पीडीए में पढ़ो, उन दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ ज़्यादा पूछा जाता है. और एक ही जगह से पढ़ो, ज़्यादा पढ़ के ना कंफ्यूज मत होना. तो या तो मेडिसिन या PTSC एक जगह से पढ़ लो, एंड दैट इज़ इनफ. ठीक है. फिर आते हैं हम शॉक पे. शॉक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऑर्थो में भी पूछा जा सकता है, एंड यहाँ सर्जरी में भी पूछा जा सकता है. एंड शॉक के जितने भी टाइप्स है ना, हाइपोवॉल्यूमिक हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, सेप्टिक शॉक हो गया, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया, सब के सब इम्पॉर्टेंट है. खासकर आपका सेप्टिक एंड हाइपोवॉल्यूमिक, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है. तो शॉक पूरा पढ़ना है, शॉक का मैनेजमेंट पूरा पढ़ना है, शॉक का वो मैकेनिज्म पढ़ना है कि यार इन सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक में क्या हो क्या रहा है. फिर ऐसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके कॉम्पोनेंट्स पता होने चाहिए, उसके कॉम्प्लिकेशंस पता होने चाहिए. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम्स में. एंड देन बर्न्स वॉलिस रूल ऑफ 9, ये भी हर पेपर में पूछा गया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों में और बड़ों में पता होना चाहिए. और क्वेश्चन आ सकता है कि कैलकुलेट कि कितना फ्लूइड देना है इन 40% टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न, तो और उसको कैसे मैनेज करोगे. ठीक है. तो ये वाला टॉपिक्स और ये वाला टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इवन ट्राइज, ये आपको PG के लिए भी इंपॉर्टेंट है MCQ में. सो दीज आर, इस स्लाइड में से ये जो डब्बे में है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कम्स हमारे आर्टेरियल डिसीजेस, जैसे इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन, साइंस ऑफ इस्ट्रीमिया, ये वाइवा में पूछते हैं बहुत. रेनॉल्ड्स फिनोमिना, रीपरफ्यूजन इंजरी, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस या फिर बर्जेस डिसीज, डायबिटिक फुट एंड फ्रॉस्ट बाइट. तो ये है हमारे आर्टेरियल डिसीजेस. बहुत बहुत कॉमन है इनसे क्वेश्चन आना, खासकर इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन एंड बर्जेस साथ मिलके. फिर ये जो डिसीज़ है ये है वीनस डिसीजेस, लाइक वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब, DVT, वैरिकोस, वीनस अल्सर एंड लिम्फेडिमा. इसमें से DVT एंड वैरिकोस वेन्स और वीनस अल्सर बहुत इंपॉर्टेंट है. जो वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब है, जैसे परफोरेटर्स हो गए, ठीक है, सफेनियस होगी, आपको बस पता होना चाहिए एनाटमी से कोरिलेट करके.
Then comes Marjolin ulcers, basal cell carcinoma, melanoma and indications of amputation. ये सारे हमारे वो रीड टॉपिक्स है या फिर जो शॉर्ट नोट में मे बी आ भी जाए, पर ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कम्स ग्राफ्ट, फ्लैप, लिवर ट्रांसप्लांटेशन एंड पेन पाथवे. जो ये है लिवर ट्रांसप्लांटेशन, ये मेडिसिन में भी इंपॉर्टेंट है. ग्राफ्ट्स एंड फ्लैप्स ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे प्रॉफ के पेपर में भी आया था. सो ये venous diseases and arterial diseases, these are the more important ones. Then comes the third slide. ये बहुत क्यूट स्लाइड है क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है या फिर हल्के फुल्के टॉपिक्स है. लाइक फेशियो मैक्सिलरी में क्लेफ्ट एंड पैलेट पढ़ लिया. ओरल कैविटी में जो हमने ईएनटी में पढ़ा था ना, रैनुला, ल्यूकोप्लाकिया, इरेथ्रोप्लाकिया, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ये सारी जो प्री मैलिग्नेंट लीजन्स होते हैं ये आ गए. एंड सलाइवरी ग्लैंड्स में जैसे प्ल्यूमॉर्फिक एडिनोमा, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एंड नेक में ये मोस्टली नेक के तो सारे री टॉपिक है जिसमें एब्सेस और सिस्टिक हाइग्रोमा, ल्यूडविग्स एंजाइना और फेरिंजियल पाउच एंड कोल्ड एब्सेस आया था. जो मेरे पेपर में ज़्यादा आए थे वो थे कोल्ड एब्सेस, प्ल्यूमॉर्फिक एडिनोमा, ये हमारे पेपर में आए थे. सो इसको पढ़ के ख़त्म करो, ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जस्ट फिनिश इट ऑफ. देन कम्स थायराइड एंड पैराथायराइड. ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट आती है सर्जरी में जिसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का आना होता है. सो बेसिक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए. देन थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये आपके मेडिसिन के लिए भी इंपॉर्टेंट है. थायरोग्लोसल सिस्ट इज़ अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन. इसमें आपको इसके वो पूछते हैं जैसे कि वाई इट मूव्स विद प्रोट्रूजन ऑफ टंग, वाई इट मूव्स विद डेग्लूटेशन. ठीक है. और कौन सी स्वेलिंग्स है जो ऐसे ही मूव करती है टंग प्रोट्रूजन के साथ या डेग्लूटेशन के साथ. तो ये क्वेश्चन थायरोग्लोसल सिस्ट में आता है. गोइटर, MNG, मल्टीनोडुलर गोइटर, सॉल्टी थायराइड नोड्यूल, थायराइडोक्सिकोसिस, हाइपरथायरिज्म, पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड. ठीक है. हाशिमोटो, थायराइडेक्टमी, पूरी सर्जरी सब टोटल, सब टोटल, नियर टोटल सब पता होना चाहिए. हाइपोथायरिज्म, हाइपर पैराथायरिज्म जिसमें एब्डोमिनल ग्रोन्स, स्टोन्स, मोल्स, ये वाला निमोनिक आता है. टेटनी, मेन सिंड्रोम, कुशिंग्स एंड फ्यूक्रोमोसाइटोमा, ये थोड़े मेडिसिन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो थायराइड इज़ बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इन सर्जरी. सेम टॉपिक्स आपके मेडिसिन में भी है, कोरिलेट इंटीग्रेट करके पढ़ो बढ़िया एकदम, एंड चार्ट फॉर्म में पढ़ो. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि भाई ये थायराइड वाले यूनिट के नोट्स कैसे बनाने हैं क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है. और जब PBQ मिलता है तो आपको सोचना पड़ता है कि भाई कौन सा वाला मतलब क्या लिखना है. ठीक है. सो थायराइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्जरी. ऐसे ही ब्रेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे एब्रेशंस ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट हो गया. ठीक है. इसमें फाइब्रोएडिनोमा भी आप लिख सकते हो पर इसका और भी आंसर है बड़ा. ठीक है. फाइब्रोएडिनोमा इटसेल्फ ये हमारे शॉर्ट वो लॉन्ग केस में भी मिल सकता है एंड पेपर में भी आता है. इसका फिर जब ये पूछता है तो फिर ये भी पूछ लेते हैं कि फाइब्रोसिस्ट एडिनोसिस क्या होता है. फाइलॉइड्स ट्यूमर. ठीक है. प्यूडे ऑरेंज भी पूछा जाता है. मेस्टाइटिस, वो प्यूडे ऑरेंज ना हमारा वो शॉर्ट केस में भी रखा जाता है प्लैकार्ड्स के फॉर्म में. मेस्टाइटिस, डक्ट एक्टेजियन पैपिलोमा, ये थोड़ा री टॉपिक है. एंड कैंसर ब्रेस्ट, ये पूरा पता होना चाहिए. इसकी स्टेजिंग, इसमें जो बायरेट स्कोर है वो PG के लिए इंपॉर्टेंट है. इसका जो मैनेजमेंट है. ठीक है. अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का क्या मैनेजमेंट होगा, एडवांस ब्रेस्ट कैंसर का क्या मैनेजमेंट होगा. दीज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन ब्रेस्ट. फिर आता है पेरिटोनियम. आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि जो पेरिटोनाइटिस है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसके क्या क्या एग्जांपल्स है. स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस क्या होता है और ये बाकी सारे एब्सेस और ये नॉर्मल टॉपिक्स है. मिजेंट्रिक सिस्ट हमारा थोड़ा MCQ पॉइंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट केस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. और एब्डोमिनल TB भी एक जो पूरा चैप्टर है वो हल्का रीड चैप्टर है, एक बार पढ़ो फिर इट्स ओके, ख़त्म करो उसको. पर ब्रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे थायराइड ब्रेस्ट था वैसे ही हमारा आता है गॉल ब्लैडर जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है पक्का, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ERCP, MRCP हमारे डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक टेक्निक्स है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और क्यों, इसकी क्या इंडिकेशंस है और मतलब क्या क्या फीचर्स है इसके पता होने चाहिए. ऐसे ही कोलिडोकल सिस्ट, कैरोलिस डिसीज, गॉल स्टोन्स, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस पता होना चाहिए. ठीक है. आपको इसमें वो मेरिजी सिंड्रोम, कोलिडोकोलिथियासिस, कुर्वॉइजर्स लॉ, सर्जिकल जॉन्डिस से PBQ आता है. कैंसर गॉल ब्लैडर कोई एक री टॉपिक है. कोलिसिस्टेक्टमी पूरी सर्जरी, उसके पोर्ट्स सब पता होना चाहिए. एम्पाइमा गॉल ब्लैडर, म्यूकोसिल गॉल ब्लैडर एंड मर्फी साइन. ऐसी वो पेंटार्ड पूछा जाता है. ठीक है. चारकोट स्ट्राइड. ठीक है. ये वाला
हमारे गॉल ब्लैडर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एंड मिरीजी, कुरवॉइजर्स, मर्फीज, ये तो आपसे प्रैक्टिकल वाइवा में भी पूछ लेंगे कि बताओ यार ये क्या होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके केसेस भी बहुत मिलते हैं वार्ड में। फिर हम आते हैं लिवर पे। लिवर वाला जैसे जो मेडिसिन का था वैसा ही है, LFT, लिवर बायोप्सी, पोर्टल हाइपरटेंशन। जो इमरजेंसी मैनेजमेंट इन सीवियर हैमरेज, जैसे अगर पोर्टल हाइपरटेंशन, इसोफेजियल वायरसेस की ब्लीडिंग हो जाए तो कैसे मैनेज करोगे, वो सब भी मेडिसिन में भी इंपॉर्टेंट है। एसाइटिस, बच्चियारी, हेपैटिक फेलियर, हेपैटिक एंसिलोपैथी, लिवर एब्सेस, ठीक है, पायोजेनिक एंड अमीबिक, बैसिलरी एंड अमीबिक, हाइड्रेटेड सिस्ट। ठीक है, ये आपको लिवर में टॉपिक्स करना है। स्प्लीन ज़्यादा पूछा नहीं जाता इतना, पर जो पीजी के लिए है उसके लिए स्प्लीनिक ट्रॉमा इंपॉर्टेंट है। और बेसिक पता होना चाहिए कि स्प्लीन के फंक्शंस, स्प्लीनोमेगली के कॉजेज, स्प्लीनेक्टोमी की इंडिकेशंस और ऑप्सी इन्फेक्शंस क्या होते हैं। दैट्स इट फॉर द पार्ट 1 गाइज, एंड द पार्ट 2 विल बी अपलोडेड वेरी सून, उसका लिंक नीचे डाल दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।